तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये खबर सामने आ रही थी कि एआईएमआईएम और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकती है। हालांकि एआईएमआईएम के नेता अकबर उद्दीन ओवैसी ने 16 दिसंबर को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए अपनी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावनाओं को खारिज कर दिया। अकबर उद्दीन ओवैसी ने कहा कि विकास के मामले में लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए एआईएमआईएम कांग्रेस को अपना समर्थन बढ़ाएगी। और अगर कोई कहता है कि हम कांग्रेस के करीब थे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कांग्रेस के करीब राजशेखर रेड्डी की वजह से थे, उनके अखलास की वजह से थे, उनकी मोहब्बत की वजह से थे, उनके हमारे लिए हमारे मसाइल को हल करने की वजह से थे। हम राजशेखर रेड्डी साहब के बेशक करीब थे, हमारे काम करते थे। और आज हम आपसे मुतालबा करते हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उर्दू के साथ इंसाफ करिए। डीएससी को उर्दू के पोस्ट जो होते हैं उसमें आप डीएससी जब करते हैं तो एससी एसटी और बीसीज रहते हैं। वो एससी एसटी बीसीज को उर्दू नहीं आती है, लेकिन कानून ये कहता है कि आप एससी एसटी को वो पोस्ट दें, तो आपको चाहिए कि आप 2 वक्त उसका नोटिफिकेशन दें। 2 वक्त नोटिफिकेशन देने के बाद वो जितने एससी एसटीज के और बीसीज के उर्दू के जो पोस्ट हैं जो अनफिल्ड हैं वो ओपन हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं उम्मीद कर रहा था कि आपकी थिंक टैंक आपको बोलेगी और कहेगी कि उर्दू के पोस्ट के लिए, उर्दू के लिए इंसाफ के लिए मैनिफेस्टो में ये बात डालेंगे कि हम उर्दू के पोस्ट को डिरिजर्व करेंगे, लेकिन ये काम नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये काम करेंगे। लेजिस्लेचर लाइफ, आई हैव नेवर सीन सच एन एड्रेस बाय एनी गवर्नमेंट। Sir, I'm sorry to say, but I still feel like the Congress party is still in election mode. Elections have ended. We said what we had to say. We criticized how much we wanted to. We also leveled allegations, personal remarks. But now, people have given their verdict. They have chosen you. And they have chosen them to sit there. They have chosen us to be here. So now we have to come together for the development of the state. We have to come together to fulfill the promises made by the party which has been given the responsibility of governing the state for the next 5 years. आप नहीं करेंगे बोल के मैं थोड़ी बोला आपको, आप काबिल है बोला मैं। आप लोग हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हुकूमत करे बोल रहा हूं, रियासत में आप लोग करे हैं बोल रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि काबिल लोगों ने बड़ी काबिलियत के साथ, बड़ी ही मेहनत के साथ इस मैनिफेस्टो को बनाया है और इस मैनिफेस्टो पे अवाम ने भरोसा किया है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि ये प्रॉमिसेस को फुलफिल करने के लिए ना सिर्फ मैं, हम सब आपका ताउन करने तैयार हैं। गुस्से में आने की बात क्या है बताइए। आपको बता दें कि तेलंगाना में हाल ही में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए। राज्य में कांग्रेस सत्ता में आई। निर्वाचित विधायकों के शपथ के लिए एआईएमआईएम विधायक अकबर उद्दीन ओवैसी प्रोटेम स्पीकर बनाए गए। हालांकि राज्य में चुने गए बीजेपी विधायकों ने इस फैसले का कड़ा विरोध भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ तक।